दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 21 वर्षीय बीए की प्रथम वर्ष की छात्रा की हत्या कर आगरा कैनाल की झाड़ियों में शव फेंकने वाले हत्यारे ने खुद मृतका के परिजनों को फोन कर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि उसने उसके साथ गलत काम कर उसकी हत्या कर दी। उससे गलती हो गई है, यह कहना है मृतका की मौसी का। मृतका छात्रा की मौसी ने बताया कि आरोपी ने उसकी नानी को फोन कर इस बारे में जानकारी दी थी। यह सुनने के बाद उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। मृतका की मौसी की माने तो बीते 31 तारीख को उसकी भतीजी सेक्टर 18 से गांव भोपानी अपनी नानी के घर के लिए निकली थी, लेकिन वह वहां नहीं पहुंची थी। वहीं पुलिस के मुताबिक युवती के लापता होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने 1 और 2 की रात को गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया था और मामले की जांच कर रही थी। फिलहाल पुलिस के हाथ कुछ सबूत लगे हैं, जिसके आधार पर आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तस्वीरों में दिखाई दे रही ये वही 21 वर्षीय मृतका रिया है, जो बीते 31 तारीख की देर शाम 7 बजे सेक्टर 18 फरीदाबाद अपनी मौसी के घर से अपनी नानी के घर जाने के लिए निकली थी, लेकिन वह अपनी नानी के घर नहीं पहुंची। जिसके बाद उसकी नानी ने रिया की मौसी को फोन कर बताया कि अभी तक रिया घर नहीं पहुंची है। जिसके बाद उन्होंने रिया की इधर उधर काफी तलाश की, लेकिन रिया का कहीं कोई पता नहीं चला। वहीं रिया की मौसी के मुताबिक वह और पुलिस रिया को खोज ही रहे थे कि रिया की मौसी के फोन पर एक कॉल आया, जो कि रिया के नाना के दोस्त सिंगराज का था। उसने फोन पर नानी को बताया कि उसने रिया के साथ गलत काम कर उसकी हत्या कर दी है और फिर उसने अपना स्विच ऑफ कर लिया। यह जानकारी मिलने के बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने सिंगराज द्वारा बताए गए स्थान से रिया के 100% शव को बरामद कर लिया है और फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया है। वह चाहती है कि रिया के हत्यारे को फांसी की सजा मिले। पूनम 31 की रात को निकली है, वो 7:15 करीबन। उससे पहले उस सिंगराज अंकल का कॉल मेरे पास आया था। मैं सेक्टर 16A में थी। ये पूछा जा रहा था कि तुम कहाँ हो। मैंने कहा मैं अंकल मैं जॉब पे हूँ, पार्लर में हूँ। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि और बाकी सब कहाँ है, रिया कहाँ है, ये बोला गया। तो मैंने बोला अंकल वो सुमन मेरी बड़ी वाली सिस्टर है, उनके साथ में जॉब वो क्या बोलते हैं वहाँ गई है ओल्ड, उसको मतलब सामान वामान दिला के वो उसकी अगले दिन जॉब है, वो वहाँ से निकल गई है। वो 18 सेक्टर में होगी, मेरे ख्याल से 7 बजे ऐसे निकलेगी, नानी के घर जाएगी। तो उसके बाद मैं मुझसे पूछ रही मैं अब मेरा कॉल उठाएगी नहीं उठाएगी रिया। मैंने कहा उठा लेगी, आप कर लो। तो उन्होंने उसके पास भी कॉल करा होगा। ऐसे मुझे बोला था कि मैं रिया के पास कॉल कर रहा हूँ। तो कॉल करी होगी, फिर मेरे से ये बात हो गई खत्म। फिर वहाँ से रिया 7:15 करीबन ऐसे निकली थी नानी को फ़ोन करके कि नानी की तबीयत ख़राब है, मौसी में चली जाती हूँ। पर हमने उसको रोका था, मेरी बड़ी वाली सिस्टर है, उन्होंने उसको रोका था, पर वो क्या बोलते हैं वो रुकी नहीं कि नानी की तबीयत ख़राब है, मैं चली जाती हूँ मौसी। भोपानी के लिए निकली थी लड़की। हाँ, ओल्ड मार्केट से 17 सेक्टर 18 सेक्टर गई थी। 18 सेक्टर मेरी दीदी रहती है। सिंगराज को हम काफ़ी सालों से जानते हैं, पापा के जान पहचान है, मतलब दोस्त है पापा के। हमारे घर तो बहुत आने जाना था उनका। 60 साल से ऊपर है। यहाँ सिटी हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी करते हैं। मेरी दीदी रहती है 18 सेक्टर, वहाँ पे थी मैं उस दिन। यहाँ पे भी आता था वो, यहाँ पे भी आता था जाता था, पर वो ज्यादातर ना लड़कियों में और औरतों में घुसने की आदत थी। ये मुझे वहाँ सिटी हॉस्पिटल से पता चला उसके बारे में कि उसकी गार्ड की जॉब है, सिक्योरिटी गार्ड। हाँ, और वहाँ पता चला कि एक और केस उसके नाम से दर्ज था। हाँ, नानी के पास है। 31 दिसंबर की वो मौसी से ये कह के मौसी मैं जा रही हूँ। मौसी ने बोला बेटा तू 20 रुपये ले ले। तो वो कह ना मौसी पे 20 रुपये हैं, मैं पहुँच जाऊँगी नहीं मैं। तो वहाँ से लिख रही है, तो कह के मौसी तो अब नहीं चलेगी। मौसी की लड़के की तबीयत खराब। ये 7 बजे का टाइम शाम को। हाँ, शाम को। ठीक है। उसके बाद ये घर नहीं पहुँची। उसके बाद ये भोपानी नहीं पहुँची। हमने शाम को फ़ोन करा तो हमें कुछ नहीं पता था हमें क्या नहीं है। तो हमने शाम को फ़ोन करने लगे, उस नानी का फ़ोन आया। तो नानी का फ़ोन आया कि रिया कहाँ है। मेरी रिया तो तेरे पास चली गई थी। उसी नानी ने फ़ोन किया कि सुमन रिया तेरे पास है। मैं पाता हूँ तो लेकर गई उसी टाइम कि तेने फ़ोन भी ना करा मेरे से। तो मेरी लालक तबीयत खराब है, मैं उच्च चक्कर मतलब कि उसमें मैं फ़ोन नहीं कर पाई। मेरी ध्यान ना रही मेरी फ़ोन करने के लिए। और पुलिस वाले पुलिस ने छानबीन करी। रात को पुलिस टीम बुलाई है और उसकी खेरी पुल है, ये नहर है, इसके चलते और बीपीटी पे जाकर लड़की की लाश मिली। लड़की की हालत बहुत ख़राब है जी। हमें कोई पता नहीं चला। हमने पुलिस वालों से करा, लेकिन हमें वहाँ से कोई पता ना चल। बीके हम आए, बीके में हमने लड़की की वो देखी है, उसका ये चेहरा सारा खत्म है उसका। वहीं पुलिस के मुताबिक युवती के लापता होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने 1 और 2 की रात को गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया था और मामले की जांच कर रही थी। फिलहाल पुलिस के हाथ कुछ सबूत लगे हैं, जिसके आधार पर आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
देखिए, उसकी जो इंफॉर्मेशन थी हमारे पास गुमशुदगी की थी, उसकी मौसी ने लिखवाई थी रात को 1 और 2 की रात को। उसी वक्त हमने मुकदमा दर्ज कर दिया था और उसके बाद कल हमने डेड बॉडी रिकवर करी है, मतलब आज रात को ही। और ये आगरा कैनाल से रिकवर हुई है और जो इसमें बोर्ड से हम पोस्टमार्टम करवा के नतीजा रिपोर्ट लेंगे। उसके अलावा जिस पर शक है उसके लिए भी हमने टीमें लगा रखी हैं। देखिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। सारी चीज़ें जो हम बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवा रहे हैं तो उसमें एवरीथिंग भी क्लियर है। शक के घेरे में मैं अभी नाम डिस्क्लोज नहीं कर पाऊँगा, पर बहुत जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा।